गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान से 5 पुलिस अधिकारियों को चुना गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारियों का चयन है वो किया गया है। 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आयोजित हुई UNSAAT परीक्षा, जिसमें साउथ सूडान, साइप्रस तथा अन्य देशों के शांति मिशनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा इन अधिकारियों को। राजस्थान से 5 पुलिस अधिकारी जिसमें वंदना भाटी, ज्ञान सिंह चौधरी, रोहित श्रीवास्तव, कल्पना सिंह और भावना परमार, इन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर से 151 पुलिस अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया था और 69 अधिकारियों को इस चयन सूची में चुना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति तैयार की जाएगी। तो राजस्थान में जो नई ऊर्जा नीति है वो 30 वर्षों के लिए तैयार की जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021 से लेकर 50 है वो तैयार करने की घोषणा की है। विभाग के द्वारा प्रस्तावित इस नई ऊर्जा नीति को तैयार करने के लिए कार्य भी शुरू किया गया है। इस नई नीति में राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धता बढ़ाने तथा उपलब्ध संसाधनों का विद्युत उत्पादन, विपणन में उपयोग, आधुनिकीकरण की संभावनाओं का भी समावेश किया जाएगा। ऊर्जा नीति को प्रदेश की साल 2050 तक की ऊर्जा उपलब्धता की मांग और आपूर्ति का समावेश करते हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा। इस नई ऊर्जा नीति में प्रदेश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ खेती के लिए दिन में भी बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करवाने, उद्योगों के मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 फरवरी को जयपुर के ज्योति नगर में विधायक नगर पूर्व में जो बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया था। आवासन मंडल आयुक्त अरोड़ा के द्वारा बताया गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है वो 4,950 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जा रहा है जयपुर में, और इस क्लब का जो निर्मित क्षेत्रफल है वो 1,84,480 वर्ग फीट का होगा और इस क्लब के निर्माण पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आवासन मंडल द्वारा जो बनाए जाने वाला यह क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और इस क्लब का जो डिजाइन है वो आर्किटेक्ट ज्ञानेंद्र शेखावत द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा बिजली परियोजना को लगाने के लिए समझौता किया है। तो हाल ही में सौर बिजली परियोजना के लिए जो THDC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा बिजली परियोजना के लिए MOU है वो किया है। इसमें 40,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होने का अनुमान है। समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री तथा उद्योग एवं राजस्व ऊर्जा मंत्री भी उपस्थित थे। THDCL की तरफ से जो आशय पत्र पर निदेशक वित्त जे बोहरा ने हस्ताक्षर किए हैं और राजस्थान के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने इसे स्वीकार किया है। राज्य सरकार राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए जमीन उपलब्ध करवाएगी तथा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क को संयुक्त उद्यम के तहत एक विशेष उद्देश्य कंपनी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। THDC की जो 74% हिस्सेदारी और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की इसमें 26% हिस्सेदारी होगी।
दोस्तों, अब राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी जहां पर आपको मिलती है विजेता आर्य सीरीज की जो स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप 75% स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अनअकैडमी पे मिल जाती है, तो ज़रूर आप इसको लीजिएगा। साथ ही साथ जो अनअकैडमी प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें राजस्थान का स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बैच है जो 4 फरवरी से शुरू हुआ है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पेपर 2 जिसके बैच कोर्स है वो 7 फरवरी से राजस्थान में जो अनअकैडमी में शुरू हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए अनअकैडमी पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का क्रैश कोर्स भी 8 फरवरी से ये शुरू हुआ है। सक्षम आरएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो 9 फरवरी से ये बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आरएएस के लिए। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। क्रैक आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम 422 रुपये पर मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड लाइव क्लासेज और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। इसके अलावा ग्रेड सेकंड है वो 338 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो आरपीएससी का जो टीचर एग्जाम के लिए प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। योद्धा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपको प्लस टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे मिलती है। इसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट ऑफर भी है, जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सीमा शक्ति दर्शन परियोजना के तहत राजस्थान के जैसलमेर में तनोट क्षेत्र में कितने पर्यटन स्थल तैयार किए जा रहे हैं? तो जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में 7 पर्यटन स्थल है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीमा शक्ति दर्शन परियोजना के तहत राजस्थान के तनोट क्षेत्र में 7 पर्यटन स्थल है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से इसे मंजूरी प्रदान की है। जैसलमेर में आने वाले पर्यटक यहाँ दिन भर रुक सकते हैं और इसके पर्यटकों के लिए जैसलमेर में एक दिन का प्रवास भी बढ़ जाएगा। 1971 के युद्ध के बाद जो तनोट है वो जैसलमेर में, जहाँ पर तनोट राय माता का मंदिर है, जहाँ पर जनता का विश्वास बढ़ा है। मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान की ओर से जो इलाके में गिराए गए तकरीबन 3000 जिंदा बम है वो नहीं फट पाए थे। इसी के बाद तनोट माता का मंदिर है वो काफ़ी चर्चा में रह गया था। साथ ही साथ बीएसएफ द्वारा इस मंदिर की जिम्मेदारी भी ली गई है। जैसलमेर देश का छठा स्थान है जहां बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। बबलिया चौकी पर एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इस स्टेडियम का निर्माण है वो करीब 1.25 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो जैसलमेर में आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि जो फिलहाल समारोह में पाकिस्तानी रेंजर्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन बीएसएफ के जवान इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो जालोर महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा 15 से लेकर 17 फरवरी 2022 तक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जालोर महोत्सव जो 15 से लेकर 17 फरवरी तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक खेलकूद सहित अन्य रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन है वो किया जाएगा। बात अगर जालोर की जाए तो नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1182 ईस्वी में जालोर में सोनग्रा चौहान की स्थापना की थी। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर है और किले का नाम है वो स्वर्णगिरी था। प्राचीन काल में जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम हिंदू संत जाबाली के नाम पर रखा गया था। जालोर दुर्ग, जिसका उपनाम सोनगिरी भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी के नाम से भी जालोर दुर्ग को जाना जाता है। कांचनगिरी, इसके अलावा सोनलगढ़, जालधरा दुर्ग, इसके अलावा जलालाबाद दुर्ग के नाम से भी जालोर दुर्ग को जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जालोर दुर्ग है वो सूखड़ी नदी के समीप कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुदृढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हरित जल ऊर्जा नीति बनाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा हरित जल ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ग्रीन हाइड्रो एनर्जी यानी हरित जल ऊर्जा नीति बनाएगी। सौर ऊर्जा को स्टोर कर इस्तेमाल लेने में बिजली के साथ ऑक्सीजन, पेट्रोल, केमिकल और जैविक उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से यह नीति तैयार की जा रही है। राज्य में ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के निवेशकों को राजस्थान में आमंत्रित किया जाएगा। कोयला जलाकर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो पैदा की जाने वाली बिजली पर निर्भरता को कम करने की कोशिश है वो की जा रही है।
इसके अलावा जो राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के प्लांट्स भी लगाना चाहती है, जिसमें आपको बता दें कि राज्य के बीकानेर, कोटा, बारां, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में ये प्लांट्स है वो लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा कला के क्षेत्र में किसे डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी? तो हाल ही में निधन हुआ है लता मंगेशकर का, जिनको कला के क्षेत्र में डी.लिट की उपाधि है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा प्रदान की गई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 18वां दीक्षांत समारोह जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का आयोजित किया गया था, इस दौरान मानद उपाधि है वो दी गई थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो डी.लिट की उपाधि से हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा इनको कला के क्षेत्र में दी गई थी। विज्ञान के क्षेत्र में इसी विश्वविद्यालय द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन को डी.एससी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे पिपलांतरी गांव मॉडल के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में क्रेडेंट पुरस्कार से नवाजा गया था? तो पर्यावरण के क्षेत्र में क्रेडेंट पुरस्कार से नवाजा गया था श्याम सुंदर पालीवाल को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ऑनलाइन आयोजित हुए इस 5 दिवसीय शिक्षा के महाकुंभ जयपुर एजुकेशन समिट में साल 2021 के लिए क्रेडेंट पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें राजसमंद के पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्याम सुंदर पालीवाल, जिन्हें पिपलांतरी गांव के मॉडल के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में क्रेडिट पुरस्कार से नवाजा गया था। मनस्विता समूह द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, संगीत, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 8 फरवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है वो हर साल फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। साल 2022 में यह दिन 8 फरवरी को मनाया गया था। आपको बता दें कि इसी दिन सभी हितधारकों को आह्वान करता है कि वे इंटरनेट के सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ इसमें शामिल हो सके। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस साल 2022 में 8 फरवरी को मनाया गया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में अपना देश भारत है वो कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो फरवरी 2022 में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के प्राधिकरण को मंजूरी प्रदान की थी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से लेकर 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण की अनुमति दे दी है। तो भारत ध्यान रखना, जो कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए जानते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में विदेश मंत्रालय ने पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान में विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।